जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है। जो आने वाली जो परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी, अग्निवीर तथा अन्य और भी परीक्षा आने वाले हैं, उसके लिए हम फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइम एंड वर्क का 5वां जो पार्ट होगा उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो 5वें पार्ट्स में पहले हमने 4 पार्ट्स और बना दिए हैं और इसमें बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी दे रहे हों, डी दे रहे हों या अन्य ऐसा कोई भी अदर आप एग्ज़ाम दे रहे हों, जिसमें से आपको टाइम एंड वर्क एक महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। तो क्यों न इसे हम लोग थोड़ा सा टाइम देकर इसे बेहतर से बेहतर कर लें, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, मैंने 51 तक पहले भी वीडियो बता चुका हूं और आज हम लोग 52 से फिर देखेंगे। शेष जो बचे हुए प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न का कहना है कि 3 व्यक्ति एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्हें कार शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। वे सब शेष काम को कितना दिना में पूरा कर लेंगे। यानी कह रहा है कि शेष काम को कितना दिन में पूरा कर लिया जाएगा। समझते हैं कि जो 3 व्यक्ति है उस कार को 6 दिन में करता है, लेकिन 2 दिन के बाद यानी 2 ही दिन काम हुआ, यानी शेष हमारा काम निकल चुका है। अब कह रहा है कि 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। पहले से 3 व्यक्ति तो लगे हुए थे ही, पहले से कितना व्यक्ति लगा हुआ था बताइए, 3 व्यक्ति। अब 3 व्यक्ति और शामिल हो गया तो 6 व्यक्ति। अब इसी काम को कितना दिन में करेगा, इसी काम को कितना दिन में करेगा। डी मतलब हम लोग दिन ले लिए। देखिए ई से ही कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 और 2 गुने डी, यानी इसी से कट गया। यानी आपका जो काम हो जाएगा वो 2 दिन में हो जाएगा। कितना दिन में काम हो जाएगा? 2 दिन में। सबसे आसान तरीका से मैंने आपको बताया है। अब आते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर जो प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए पूरा किया जाता है। पूरे कार्य ए को कितना दिन लगेगा, यानी ए के द्वारा जब करवाया जाएगा तो पूरा काम कितना दिन में कर देगा। आइए समझते हैं कि ए और बी है। ई करता है 18 दिन, ई करता है 15 दिन। तो देखेंगे कि टोटल काम कितना है। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90। टोटल काम निकल गया। टोटल काम कितना आ गया? 90। और इसका 1 दिन का जो काम आएगा वो आ जाएगा कितना? 18 × 90। और इसका 1 दिन का काम आ जाएगा 15 × 90। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया है। भाई ए और जब बी काम करेगा 2 दिन तक एक साथ मिलेगा तो कितना काम हो जाएगा? 11 काम। 6 5 11 काम। अब ये काम कितना दिन तक किया है? तो ये काम किया है आपका 5 दिन तक। तो 11 × 5 = 55। आप बताइए कि अगर 90 में से 55 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा हुआ है? तो आप बताइएगा सर 90 में से 55 घटा दीजिए, वही हमारा शेष काम निकल जाएगा। तो शेष काम कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। अब इसी काम को कौन करने जा रहा है? शेष काम को ए। तो शेष काम को जो ए करने जा रहा है, तो ए का 1 दिन का काम है 5। 1 दिन में कितना काम निपटा लेता है? 5 काम। और टोटल काम बचा हुआ है 35। यानी आपका ये 7 दिन में ये काम करके रेडी हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। 53 का था ये। अब आते हैं 54 नंबर। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर साथ साथ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी कितना दिन में पूरा कर देगा। देखिए ये जो आपका प्रश्न है 53, वही सेम प्रश्न आपका 54 नंबर है। तो क्यों ना हम आपको इसको छोड़ दें, क्योंकि आप भी हमारे साथ लगे रहें तभी जाकर आपका हो पाएगा। तो इसीलिए हम 53 और 54 दोनों समान था, इसलिए 54 नंबर जो प्रश्न है आप हमें इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइएगा। 55 नंबर देखते हैं कि ए और बी 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन के कार्य किया और बी काम छोड़ दिया। ए अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो ए उस काम को
कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, ए और बी है। अगर एक दिन का कार्य क्षमता की बात करें तो 1/30, काम किया है 20 दिन तक, इससे इसको काटेंगे यानी काम कर चुका है 3/2। तो आप बताइए शेष काम कितना होगा। तो शेष काम 3 में से 2 काम कर चुका है तो 1/3 बच चुका है। अब अकेले इसी काम को कितना दिन में करता है, इसको अकेले इस काम को कर देता है भाई 20 दिन में। ए करता है, यही को ना करना है, ए कर देता है 20 दिन में। तो यानी ए का जो है वो कितना है, ए का आप देखिएगा तो है 20, यानी 1/3, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, यानी ए का जो काम निकलेगा वो निकल जाएगा 60 दिन। क्लियर है, ए का 60 दिन। और अब इसमें पूछा किसका जा रहा है, ए का ही पूछा जा रहा है। तो ए का जो आंसर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 55। अब आते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर जो प्रश्न है कि ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 काम पूरा करने के बाद सी छोड़ देता है, शेष काम ए और बी पूरे करते हैं तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। 6, 12, 15 टोटल जो काम हो जाएगा वो टोटल काम हो जाएगा हमारा कितना, 60 हो जाएगा। क्लियर है, यानी इन तीनों का जब एलसीएम निकलेगा तो वो हमारा टोटल वर्क आएगा। तो अगर हम इसका देखा जाएगा तो इसका 10, 12 पचे 60, 15 चौके 60। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कह रहा है कि बी जब कहाँ गया, 1/12 काम होने के बाद छोड़ देता है, सी छोड़ देता है। देखिए अगर 60 का अगर हम लोग निकालें 1/8, 60 का अगर हम लोग 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 चौके और ये हो जाएगा 15 चौके, यानी 15/2, 15/2 काम हो चुका है। कहाँ गया, हाँ 8 पूरा हो करने बाद सी छोड़ देता है। ठीक है, सी छोड़ दिया, शेष काम कितना बच रहा है। अब देखिए इतना काम हो जाने के बाद वो छोड़ देता है तो शेष काम कैसे निकलेगा बताइए। शेष जो काम है आप ऐसे निकालेगा ना, 60 माइनस 1/15/2 निकाल सकते हैं। शेष काम आपका यही निकलेगा। तो जब शेष काम आप ही निकालिएगा ना तो फिर एक और तरीका है, 8 में से 1 काम हुआ था तो शेष काम कितना बच रहा है, 8 गो था, 1 गो काम किया तो बच रहा है 7। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो जब शेष काम यहाँ से निकलेगा तो आपका हो जाएगा 2 चौके 15 चौके, 15 सते 75 से बटा 2, शेष काम इतना बच रहा है। अब कह रहा है इसमें कि शेष काम ए और बी पूरा करते हैं। तो ए और बी है, तो भाई ए और बी का कितना है, 15 है। शेष काम बचा हुआ कितना, 105/2 बचा हुआ है। तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इससे जब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो 15 सते 75 से 7/2, यानी अगर जब हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3.1/2 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ए और बी जो काम करेंगे वो काम कितना कर देगा, 3.1/2 दिन में कर देगा समाप्त। तो 56 नंबर प्रश्न थे। अब आते हैं 57 नंबर। इसमें अगर समस्या है तो बताइए। शेष काम जब ये बेच रहा था तो यही दोनों तो कर रहा था, इन दोनों का कार्य देखेंगे तो 10 और 5 15। अब इससे इसको काट दिया गया तो आ गया हमारा आंसर। बहुत ईजी है, बस आप खाली लगे रहें। और इसमें जो भी ऐसा कोई मैथ नहीं है जो हमने इसमें सिर्फ हल्का हल्का मैथ डाला है कि इसको बनाया जा सकता है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। तो आप इसे लगातार देखें और तभी जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसीलिए वह काम विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर देता है। दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में करेंगे। देखिए, एक है रमेश और एक है आपका विपिन। ठीक है, कह रहा है कि विपिन से 3 गुना बेहतर। अगर विपिन का अगर x मानते हैं, आप ऐसे लिखिए, विपिन का अगर x मानेंगे
तो इससे 3 गुना बेहतर यानी 3x है। क्लियर है। कह रहा है कि विपिन से 40 दिन कम में, आप इसको ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कह रहा है कि विपिन से 40 दिन कम में, यानी 11 से 40 दिन ये कम लेता है, दोनों का इक्वल हो गया। जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यानी ई से ही कट जाएगा, x का वैल्यू जो निकलेगा वो 20 निकलेगा, दोनों मिलकर। तो आप बताइए इसका हम लोग क्या माने थे, 20 माने थे, तो इसका इससे 3 गुना है तो इसका कितना हो गया, 60 हो गया। अब इन्हीं दोनों का तो पूछ रहा है कि साथ एक काम बताइए, तो r और v का निकाल दीजिए। इसका है 60, इसका है 20, दोनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो दोनों का कार्य क्षमता हो जाएगा 60, और ये 1 और ये 3, तो दोनों का साथ करवाना है काम। तो 1 और 3 और 1 4, टोटल काम है 60, 15 चौके 60, यानी आपका कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में ये पूरा कर देगा। अब आते हैं 58 नंबर पे। तो आपने अभी देखा 57 नंबर प्रश्न, 57 के जैसे ही आपका 58 नंबर प्रश्न है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस 58 नंबर को आप ही सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपसे नहीं होगा, या फिर सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। तो 58 नंबर आप खुद से सॉल्व करें और हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट करें, ताकि हमको भी पता चले कि आप हमारे साथ आप भी मेहनत पे लगे हुए हैं। 59 नंबर की बात करते हैं, तो कह रहा है कि 59 नंबर कह रहा है कि x y की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, अतः y की तुलना में एक काम उससे 40 दिन पहले पूरा कर देता है, दोनों मिलकर वो काम कितना दिन में करेंगे, 40 दिन पहले पूरा में। यानी 59 नंबर भी जो प्रश्न है वो आपका 57 नंबर ही जैसा है। तो आप इसे भी बनाकर दिखाइए, नंबर लिखिएगा, कमेंट जब कीजिएगा तो उसमें नंबर लिखिएगा 59 और उसका बगल में आंसर लिख के जो आंसर आएगा वो आप इधर में कमेंट कर दीजिएगा। तो 59 नंबर भी आप ही ट्राई करें, और नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करें कि सर हमें ये वाला प्रश्न नहीं आया, हम उसे फिर से वीडियो बनाकर आपके द्वारा आपके पास ज़रूर भेजने की कोशिश करेंगे। 60 नंबर देखते हैं। 60 कह रहा है कि थोड़ा टफ है तो देख लेते हैं। कह रहा है कि b की तुलना में आधा, अगर इसको 2x मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आधा। अगर इसको 2x मानेंगे तो b की तुलना में तो आधा हो गया। चलिए a b c आधा और c कर देता है 40 दिन में, तो वे सभी कितना दिन में। कह रहा है कि a b जो मिलकर काम करते हैं उसके आधे, a b मिलकर और c का कर देता है आधा, C का कितना करता है, आधा करता है, और C करता है 40 दिन में। C कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। C कर दिया आपका 40 दिन में, तो कह रहा है कि वे सभी मिलकर कितना दिन में करेंगे। चलिए बनाते हैं। अगर इसका आधा है तो ये करेगा कितना दिन में, A और B कितना दिन में कर देगा बताइए, 20 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, 20 दिन में। तो आप तीनों का निकाल लीजिए, पूछ ही रहा है तीनों का निकालने के लिए, यानी A, B और C का पूछ रहा है। तो A और B बराबर कितना है, 1/20। अगर कार्य क्षमता से निकालें इसका कितना हो जाएगा, 1/40। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। और जब इसका लिखेंगे 1 और ये 2 यानी 3/40। इसको जब पूर्णांक करेंगे, इसको जब, ये तो कार्य क्षमता है ना, तो कार्य क्षमता को जब पलटेंगे तो आ जाएगा 3/40 समय। अब आएगा 13 या 39 और 1 40। यही हमारा जो लास्ट का है वही हमारा आंसर निकल जाएगा पूर्णांक में। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताइए। एकदम क्लियर है यहाँ तक? चला देखा जाए। अब आते हैं 61 नंबर भी सेम प्रश्न है, तो आप ट्राई करें कि 61 आप खुद से बनाने की कोशिश करें। कहाँ रख दिया, हाँ 61 नंबर भी आप खुद से ट्राई करें, और आपका सेम 50% यानी आधा है, सेम वही प्रश्न है, ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। अब देखते हैं 62 नंबर। 62 कह रहा है कि A एक काम को 21 दिन में करता है, A जो है कितना दिन में कर देता है, तो A कर देता है 21 दिन में, जबकि A जो है A से 40% अधिक, अगर A 100 होगा तो 40% अधिक करेंगे तो 140, ये कट जाए कितना बार में, 5 और
7, 5 और 7 हो गया। अब कह रहा है कि ए का, तो अगर हम मान के चले कि अनुपातों में x शामिल है, अनुपातों में जब x शामिल है और a का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना है तो ई हो गया आपका, क्या निकला, ई आपका निकल गया, क्या निकला बताइए, ये आपका निकल चुका है कार्य क्षमता, ये निकल चुका है क्षमता। और कार्य क्षमता का उल्टा होता है आपका समय, कार्य क्षमता का और क्षमता का उल्टा होता है समय। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। और ए का जो वैल्यू है वो कितना दिले है। अब इसमें हम x डाल सकते हैं, कोई बड़का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट के वही आ जाएगा। बस इसको हम सिंपल बनाने के लिए डाल रहे हैं। तो a बराबर है 21 और a का वैल्यू दिया हुआ है 7x बराबर 21। e से कट जाएगा यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो कह रहा है कि b का कितना होगा, तो आप बताइए, इसका 5 और x का वैल्यू कितना है 3, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 दिया आपका कितना हो जाएगा 15, यानी b का जो b का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अपेक्षित दिन आ जाएगा तो 15 दिन आ जाएगा। B 62 हो गया। 63, एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, A की अपेक्षा B 50% अधिक है, B का काम कितना दिन में। देखिए 63 एक और बना देते हैं। कह रहा है कि A 9 दिन में करता है, A करता है भाई जो 9 दिन में कर देता है, ठीक है। A और B कह रहा है कि A की अपेक्षा, किससे अपेक्षा कर रहा है, A की अपेक्षा B 50% अधिक है, यानी B 50% अधिक है। जब इसको काटेंगे तो 2 बटा आ जाएगा 3, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो ई हमारा जब निकला है क्षमता, तो क्षमता का उल्टा होता है समय, तो ये कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। x अगर शामिल कर देते हैं तो a का वैल्यू कितना आ गया 3x, a का वैल्यू 3x, तो e से कट जाएगा यानी आ जाएगा हमारा 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो b का पूछ रहा है, तो b अब x का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 6 दिन। यही पूछ रहा था ना, 6 दिन। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया 63 नंबर। 64 भी सेम प्रश्न है, 64 भी आप बना दीजिएगा। तो 64 भी आपको छोड़ देते हैं, ट्राई कीजिएगा, 64 भी आपसे बन जाएगा। अब आते हैं 65 नंबर। तो 65 भी सेम प्रश्न है, आप ट्राई करें तो बन जाएगा। 65 भी आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है। नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, और 65 बन जाएगा। उसी के पास से 65 हम पढ़ के सुना देते हैं कि ए के कार्य को 12 दिन में कर सकता है, B, A की अपेक्षा में 50% अधिक दक्ष है, तो B वही काम को कितना दिन में कर लेगा, B वही काम को कितना दिन में कर लेगा। तो आपसे 65 भी बन जाएगा। तो 65 हो गया। 67, 66 की बात करते हैं। 66 भी सेम प्रश्न है, लेकिन आपको अगर बट्टा में आ रहा है तो चलिए हम 66 बना के दिखा देते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, B, A की तुलना में, देखिए जिससे तुलना कर रहा है उससे देखिए, A की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। कितना है 60% अधिक सक्षम है, तो B तथा A मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, B तथा A मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो आइए A और B की बात करते हैं। पहले दिया हुआ है कि A कितना दिन में कर देता है, तो A कर देता है 12 दिन में। चलिए A की अपेक्षा, तो A अगर 100 रहेगा तो E कितना रहेगा 160, इससे कट जाएगा 20 × 25 100, 20 × 8 160। E आया क्षमता, ये क्या आया क्षमता, तो क्षमता को उल्टा होता है समय, तो ये हो जाएगा 8:5, दोनों में एक शामिल कर दिए। अब बताइए A बराबर क्या दिया हुआ है, तो A बराबर दिया हुआ है 8x बराबर 12, इसलिए 4 2 के और ये आ जाएगा 3 के, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। तो हमको तो इसका निकालना है, तो 5 का कर देंगे कितना 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा पास 15/2, की भी कटेगा है नहीं। तो देखिए हमारे पास A का आ चुका है, A का कितना है 1/12 कार्य क्षमता, B का कितना आया
15/2 जब आएगा तो 15/2 आया, यही ना कार्य क्षमता आया। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अब जब इसको 2 है तो नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 60। अब जब 60 लेंगे तो 12 पचे 60 और 15 चौके 4 दूनी 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13/60। 13/60। तो ये तो आया हमारा क्षमता, और क्षमता की ही तो उल्टा होता है समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, यानी 60/13 है ऑप्शन आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। 67 देखिए 67 कह रहा है, सेम प्रश्न है कि ए तथा बी दो व्यक्ति एक कार्य को प्रारंभ किए, उनमें से ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है तथा बी उसे 60 दिन कम में पूरा करता है। कितना दिन, 60 दिन कम में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में। ए और b की तुलना में अगर हम इसको x मानते तो इसका कितना हो जाएगा 3x। अब कह रहा है कि b से 60 दिन कम में, b से 60 दिन कम में। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 60, इसलिए x का जो वैल्यू निकलेगा वो आ जाएगा 30। x का जो वैल्यू निकलेगा, हम शायद ऐसे पहले भी प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो x का जो वैल्यू आया 30। अगर ये 30 है तो ये 30×3 90, 30×3 90। कह रहा दोनों मिलकर काम करवाइए भाई, तो चलिए करवा दीजिए। a प्लस b से काम करवा दीजिए, इसका है 90, इसका है 30, दोनों का कार्य क्षमता हो जाएगा 60। ये 1 और ये 3, 1 और ये 3। अब साथ ही करवाना है काम a प्लस b, तो टोटल जो एक दिन का कार्य क्षमता देखेंगे तो 3 और 1 4, टोटल काम है 90। अब इसको करवा दीजिए तो 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, 45/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर जब जोड़ेंगे तो 22 दूनी 44 और 45, यानी आपका आंसर निकल जाएगा इतना। अच्छा, किसी को बट्टा का पूर्णांक तोड़ने आता है कि नहीं आता है? ये बहुत आसान है पूर्णांक तोड़ना। अगर किसी को नहीं आता होगा तो बोले सर ऐसे कैसे आ जा रहा है, तो देखिए 2 से जब भागा देंगे 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, बच गया 1। तो ये 22 जो भागफल है ये चला जाएगा सामने, ये 2 अपनी जगह से नहीं हिलेगा, 1 ऊपर है नीचे चला जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 22 दूनी 44 और 1 45, ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तक आपको 67 नंबर तक क्लियर है। 67 नंबर तक क्लियर है। अब आते हैं 68 नंबर। देखिए थोड़ा सा आपको तो पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि देखिए पेशेंस जब तक नहीं रखिएगा तब तक आपको समस्या होगा ही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये सब मैथ पूछता है कि नहीं पूछता है। भाई ये सब मैथ पूछा हुआ है तो भी हम बता रहे हैं, ये जितने भी मैथ हैं पूछा हुआ मैथ है। देखिए 68 नंबर हम पढ़ देते हैं, इसको बनाएंगे नहीं, खुद से आपको बनाना है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी कॉमा ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को लगेगा, मतलब समय कितना लगेगा बी को लगेगा। ठीक है, 68 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वो आपसे बन जाना चाहिए। अगर हमारे वीडियो पे लगातार बने हुए हैं तो आपका 68 क्लियर हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं। ए और बी एक साथ काम करके 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में। ए की क्षमता सी से दुगनी है तो बी अकेले कितना दिन में कर देगा। देखिए 59 नंबर में प्रश्न में दम है। कह रहा है कि ए और बी जो है 12 दिन में, बी और जो सी है वो करता है 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में। ए की क्षमता सी से दुगनी है, ए की जो क्षमता है वो सी से कितना है, सी से दुगना है। सी का दुगना कर दिए कि नहीं, हम लोग ऐसे कर सकते ना हैं, सी का दुगना। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2c आ जाएगा, या तो a बराबर 2c लिखे चाहे इतना लिखे। अब देखिए यहाँ तक अगर किसी को समस्या है तो बताइए, और थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए
यहाँ तक किसी को अगर हम इसको देखें तो हम लोग ए से भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको सी प्लस बी भी कर सकते हैं, सी प्लस बी, बी प्लस सी या सी प्लस सी, ठीक है। अगर हम समीकरण इसको 1 माने और समीकरण 2 माने, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, एक जगह पे क्या है 2c, हम यहाँ पे 2c भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2c। अब देखिए अगर हमको c का वैल्यू निकालना है तो चिन्ह को चेंज करना होगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस माइनस माइनस, b से b गायब हो गया, 2 में से 1 हो गया, बचा c, बच गया c। अब यहाँ से गया तो हमारा बच जाएगा क्या, तो भाई b का बताइए, आप खुद बताइए कि b और c का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/15 है, और पूछ रहा है b का और c का जो वैल्यू आया है 1/60 आया है कि नहीं आया है। अब ये प्लस से तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, और b का जो वैल्यू निकलेगा वो 60। अब इसको जब हल करेंगे तब 15 चौके 60 और ये हो गया 1, यानी b का जो वैल्यू निकलेगा वो 60 माइनस 3, यहाँ से कट के आ जाएगा 1/20, यानी कार्य क्षमता का उल्टा होगा समय, यानी b का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी, तो बी का अगर x रहे, अगर इसको हम 2x मानते हैं तो इसका हो जाएगा x, ठीक है। फिर कह रहा है कि c a और b के साथ किए गए काम का आधा है, c। देखिए इसी तरह का प्रश्न हम आपको पहले भी बताए थे कि a और b जो है वो c का है आधा, c का भाई आधा है। अगर ये 20 होगा तो e कितना होगा 10, अगर ये 20 है तो इसका आधा तो बोला है तो इसका 10 हो गया, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, तो इसका निकाल दीजिए a और b प्लस c, a और b का जो वैल्यू है 1/10 1/20, दोनों का एलसीएम 20, 1 और ये हो जाएगा 2, यानी 3 आ जाएगा आपका 20। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20/3, और आपको बताया था कि जब ये पूर्णांक में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, पूर्णांक में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 36 18 और 2 20, यही आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो आप यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट करें। देखिए यहाँ तक आपका जो मैथ हमने बताया 70 नंबर तक आप फिर से एक बार रिवाइज मारिएगा, आपको पहले से बेहतर बन के आएगा, पहले से ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे अगर मैथ अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे के एग्ज़ाम में आता है तो उसे बनाने के लिए आप देर नहीं कीजिएगा, शायद मुझे यहाँ तक उम्मीद है। आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, जो शेष प्रश्न है उसे अगले वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके से इसमें जितने भी मैथ हैं, जितने भी प्रश्न हैं, बहुत ही सिंपल तरीके और बेसिक का हम लोग प्रयोग करके पूरे मैथ को बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं और आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको लाभ है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हमें इसी के माध्यम से तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो ये सब्सक्राइब किया तो इसका मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे द्वारा कहीं गलत पढ़ाया जा रहा है या फिर और कुछ मतलब इसमें और कुछ हमको इंक्लूड कर रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है तो वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए था, या फिर ये कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ से हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़ते रहें।